हेलो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस जो है वो टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर आता है। तो ये इस हिसाब से इसका पार्ट 3 है। इससे पहले के जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया और जो अदर डिजीज़ हैं और इसके बाद जो मेजल्स है वो डाल चुके हैं। और अब ये नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो साइटोमेगालोवायरस का आप देख सकते हो किस तरीके का ये दिखाई देता है, ये वायरस। ठीक है, अगर हम बात करें साइटोमेगालोवायरस जो कि क्या है, एक मेंबर है। किसका किसका मेंबर ये मेंबर है हर्पिस वायरस स्पीसीज का। ये जो है मेंबर है। ठीक है, अगर बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ठीक है, द वायरस मोस्ट फ्रिक्वेंटली पास ऑन द फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये वायरस के जो होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, जब जब इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये मदर से बच्चे को हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स about 1% of babies are born with the infection, a condition called congenital cytomegalovirus। तो 1% लोगों में ये होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस की बात करें तो हमने क्या बोला, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। और ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है किस तरीके का होता है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करें ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन जो है ये बच्चे में 3 तरीके से हो सकता है। और ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है, मदर के थ्रू हो सकता है। मदर के थ्रू कब कब हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि 0 से लेके कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक, या फिर जब बच्चा पास आउट हो रहा है मदर से पास हो रहा है थ्रू द डिलीवरी, उस समय हो सकता है। या फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि डिलीवरी होने के बाद अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा है किसके द्वारा, माँ के द्वारा, तब ये हो सकता है। किसको हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। ठीक है, इन तरीके से बच्चे को हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रखा है पिक्चर के थ्रू, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, या ड्यूरिंग लेबर, या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये हो सकता है। अब नेक्स्ट डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। तो अगर ये किस तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट पर्सन के साथ, पर्सन के कांटेक्ट के साथ भी हो सकता है। उसमें ये सलाइवा के थ्रू हो सकता है, मिल्क के थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, सीमेन के थ्रू हो सकता है, टीयर के थ्रू हो सकता है, स्टूल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू हो सकता है। और एक मिनट, डाटा चले गया है। ओके 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 ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो हम कहाँ पर थे? तो साइटोमेगालोवायरस की बात करें तो हम किस किस थ्रू से हो सकता है, बोला था मैंने कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन हो सकता है, सलाइवा के थ्रू हो सकता है, मिल्क के थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, सीमेन के थ्रू हो सकता है, टीयर के थ्रू हो सकता है, स्टूल के थ्रू हो सकता है, ब्लड के थ्रू हो सकता है, सर्वाइकल के थ्रू हो सकता है, या वाइजाइनल सिक्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब यहाँ पर सिक्रेशन के कुछ जो ट्रांसमिशन के वो टाइप बता रखे हैं, दिखा रखा है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर अगर किसी को साइटोमेगालोवायरस है, किसी को तो वो ब्लड चढ़ा दिया है, या फिर जिसको साइटोमेगालोवायरस है उसने किसी और को चढ़ा दिया तो उसको हो सकता है। और यहाँ पर सलाइवा के थ्रू हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब होता है जैसे मदर को हुआ और मदर को प्लेसेंटा के थ्रू किसको हो गया, बेबी को हो गया। ठीक है, बेबी को हो गया, तो इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर बोले हम बात करें ट्रांसप्लांट ऑर्गन, तो अगर ऑर्गन साइटोमेगालोवायरस वाला है, यूरिन और फीकस के थ्रू हो सकता है, जिसके बारे में बात कर सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और सीमन के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करें, इंडिविजुअल हु अटेंड और वर्क एट डे केयर सेंटर। तो मान लो कोई ऐसा कोई पेशेंट आया जिसको साइटोमेगालोवायरस है और हमने अनहाइजीन तरीके से टच कर लिया उनको, तो हमको भी हो सकता है उनसे। ठीक है, पेशेंट हु अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात कर चुके हैं हम। पर्सन हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो उनको भी हो सकता है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं। रिसिपिएंट ऑफ CMB मिसमैच्ड ऑर्गन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो इसके थ्रू भी ये हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो साइन और सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर एक बेबी बना रखा है, तो जो बच्चा बना रखा है, तो बच्चे, तो बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो
एक तो परमानेंट हेयर इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो उसको परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। प्रीमैच्योर बर्थ वेट हो सकता है, यानी कि 2.5 kg से कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडिया। और यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रेन अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं या माइक्रोसिपेलो हो सकता है, सिपेलस का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, और एपिलेप्सी भी हो सकता है यहाँ पर कन्वर्जन एपिलेप्सी ये देखने को मिल सकता है। और जो होता है लीवर लंग्स स्प्लीन में भी ये इशू देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे ब्रेन का हमारे एक्सट्रीमिटीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सिम्टम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, येलो स्किन एंड आई हो जाएगी, जॉइंटिस हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, लो बर्थ वेट, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसिपेलस, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, डेफिनेस। ब्लूबेरी मफिन, तो ब्लूबेरी मफिन क्या होता है, इसमें मास्क लाइक ब्लू कलर के मास्क लाइक दिखाने लग जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, जो बाद में ब्लड के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, इनलार्ज स्प्लीन जो यहाँ पर दिखा रखा है, इनलार्ज एंड पुअर फंक्शनिंग लीवर, तो ये भी इसी के अंदर ये चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम की, तो सिम्टम में यहाँ पर जो देवी जी हैं उनको फीवर हो रखा है, यहाँ पर एक बच्चा है जो वीकनेस हो रही है उसको उठाने में, और यहाँ पर ये मना कर रही खाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेन हो रहा है। तो सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, फीवर हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, स्वेलन ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो रहा है, जॉइंट स्टिफनेस हो रहा है, मसल एक हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो सीरोलॉजिक टेस्ट जो टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर है, सीरोलॉजिकल टेस्ट हम कराते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है ये करके, ठीक है, ओके। तो उसके अलावा एमनोसिंथेसिस करते हैं, एमनोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उसके बाद उस फ्लूइड की जांच करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं हम, बेबी की कंडीशन क्या है करके, और उसके बाद क्वांटिटिव पॉलीमर चेन रिएक्शन करते हैं, पीसीआर जिसको बोलते हैं, फॉर वायरल डीएनए इन एमनोटिक फ्लूइड, ठीक है। और फीटल एमआरआई भी करते हैं, वैसे नॉर्मली हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो उसके बाद हमको एमआरआई भी कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हम केयरफुल हाइजीन इज बेस्ट प्रिवेंशन अगेंस्ट CMV, यू कैन टेक दिस प्रिकॉशन, ठीक है। तो हाइजीन ही सबसे बेस्ट प्रिवेंशन होता है, हाइजीन हर चीज़ में बेस्ट प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो वॉश योर हैंड ऑप्टन, अपने जो हाथ है उनको अकॉर्डिंग टू WHO ये बोलता है कि फ्रिक्शन मतलब कौन सी विधि के माध्यम से फ्रिक्शन जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है, कम से कम 15 से 20 सेकंड तो हमें वॉश करने हैं, ठीक है। स्पेशली जब भी हम इस तरीके का कोई डायपर को चेंज कर रहे हैं, सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहा है या अदर सिक्रेशन है, दे स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ द चिल्ड्रन अटेंड चाइल्ड केयर, ठीक है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ टीयर्स एंड सलाइवा, तो जो भी जहाँ पर भी सलाइवा है और टीयर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट से बचना है, अपने आप को भी बचाना है और बच्चे को भी बचाना है। यहाँ पर इवन किस करना चाहते हो तो बच्चे को, अगर बच्चा नॉर्मली जो होता है बच्चे को किस करने का मन करता है हर इंसान का, तो उसमें क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो लिप्स और फॉरहेड इज़ बेस्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग फूड और ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर फूड और ड्रिंकिंग फूड को आपको शेयरिंग करने से बचना है क्योंकि सलाइवा के सिक्रेशन से हो सकता है। बी केयरफुल विथ डिस्पोजल आइटम, तो डिस्पोजल आइटम क्या होता है, कितनी बार अनहाइजीनिक होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, केयरफुल रखना है, या यूज करना भी नहीं है, वैसे नहीं करना है जहाँ तक हो सके, अगर करना है तो इंश्योर हो जाना है कि दे आर नॉट कंटामिनेटेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्लीन टॉयज एंड काउंटर टॉप्स, तो क्लीन टॉय जो बेबी को हम खेलने के लिए देते हैं, आजकल तो नॉर्मली बहुत सारे देने लग गए हैं, तो हमें जब भी देना है तो उनको क्लीन करना है, उनको जो भी टेम्परेचर में उनको साफ़ करना पड़ता है उस टेम्परेचर में उनको उबालना है, देन देना है। काउंटर टॉप से जो साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं उनको भी हमको साफ़ करके रखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चा टच करेगा तो उससे फिर से मदर को भी हो सकता है और बच्चे को भी हो सकता है। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेफ सेक्स में क्या करना है, वियर ए कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ CMV थ्रू सीमन और वजाइनल फ्लूइड, तो यहाँ पर इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव वीकेंड in immunity you may benefit from taking antiviral medication to prevention of CMV, तो दो साइटोमेगलोवायरस है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप कुछ एंटीवायरल थेरेपी को ले सकते हो CMV से बचने के लिए। ये तो ये थे मैनेजमेंट जो एज ए नर्स और एज ए मदर आप कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा है कि क्या किस किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई भी जो फूड है कंटामिनेट हो चुका है आप उसको सीधे डस्टबिन में रख दो, ठीक है। उसके अलावा बच्चे को आप अगर कुछ टॉयज़ दे रहे हो तो उनको आप क्लीन करके दो,
ठीक है। तो किस ऑन फोरहेड, तो किस ऑन हेड करो लिप्स के बजाय, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। और वॉश हैंड, वॉश अपने हाथों को जो अपने हाथ हैं उनको वॉश करके रखना है किसी भी कंटामिनेट चीज़ को छूने से पहले और बाद में, ठीक है। और अगर बात करें तो अपना खाना शेयर वैसे करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको साइटोमेगालोवायरस हो सकता है। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पर वीडियो समाप्त हो चुका है। इसी तरीके से नर्सिंग के सारे जो सब्जेक्ट हैं वाइज वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।